दोस्तों जैसा कि आज मैं सब्जेक्ट में डिस्कस करने वाला हूं रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड इन नेक्स्ट डिकेड। अगले डिकेड में हमें कितने परसेंट रिटर्न मिलने की संभावना है। तो पिछले डिकेड की अगर हम एनालिसिस करें तो हमें लार्ज कैप में मिला है 12 से 13%, मिड कैप में मिला 14 से 15% और आपके फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और आपका जो फोकस्ड वगैरह है ना, जो कि खिचड़ी जिसको बोलते हैं, उन्होंने करीब 16 से 17% के आसपास रिटर्न दिया है। लेकिन छप्पर फान रिटर्न दिया है आपके स्मॉल कैप ने। तो ये जो डिकेड बीता है ये डिकेड आपका किसका रहा है? स्मॉल कैप का रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं रहा है। इसका रीजन, आपका जो मेन रीजन रहा है वो मैं आपको बताता हूं। पहले क्या होता था कि एक तो डाउन साइड प्रोटेक्शन, दो चीजें देखी जाती हैं, एक तो आपका डाउन साइड प्रोटेक्शन और एक आपका क्या देखा जाता है, आपका रिटर्न। अब रिटर्न और डाउन साइड प्रोटेक्शन दो चीजें देखी जाती थी। तो पहले क्या होता था, जो लार्ज कैप फंड होते थे वो रिटर्न के चक्कर में कुछ फंड्स क्या करते थे कि अपने उसमें पोर्टफोलियो में क्या करते थे, वो स्टॉक्स में, नंबर ऑफ स्टॉक्स में थोड़े से स्मॉल कैप का ज्यादा बढ़ा देते थे, इससे रिटर्न उनका इंप्रूव हो जाता था। और वहीं स्मॉल कैप वाले क्या करते थे, डाउन साइड प्रोटेक्शन के चक्कर में क्या करते थे, इस लार्ज कैप के फंड्स की मात्रा बढ़ा देते थे, जिससे उनको डाउन साइड प्रोटेक्शन मिल जाता था। तो क्या होता था, एक मिला जुला रिटर्न आता था। लेकिन 2018-19 में सेबी ने क्या किया, एक गाइडलाइन जारी कर दिया है कि भैया आपका जिस कैटेगरी का फंड है उस कैटेगरी के फंड में आपको कम से कम 65 से 70% आपको वो एलोकेट करना ही पड़ेगा। सपोज करिए कि जैसे आपका लार्ज कैप फंड है तो उसमें आपको मैक्सिमम एलोकेशन किसका होगा, लार्ज कैप का होगा। स्मॉल कैप का फंड है तो उसमें मैक्सिमम एलोकेशन किसका होगा, स्मॉल कैप का होगा। एंड अगर मिड कैप है तो उसमें मैक्सिमम एलोकेशन किसका होगा, मिड कैप का होगा। हाँ, फ्लेक्सी कैप को ये छूट जरूर दे दिया है कि उनके पास मल्टीपल ऑप्शन है कि अगर उनका फंड मैनेजर चाहता है कि मैं ज्यादा ज्यादा रिस्क लूंगा तो वो ज्यादा से ज्यादा स्मॉल कैप की या मिड कैप की कंपनियों को ऐड कर सकता है अपने चॉइस के मुताबिक, या वो सोचता है कि नहीं मुझे प्रोटेक्शन भी चाहिए तो लार्ज कैप की मात्रा अपने विवेक के अनुसार कर सकता है। ये किसको है, फ्लेक्सी कैप वालों को छूट है। तो ये बातें शायद आपको ना पता होंगी, तो ये पता चल जाए। अब आज की चर्चा का जो विषय है वो क्या है? अब चर्चा का विषय यह है कि देखो भाई, मैंने आपको बताया हुआ है कि एक दिन में अक्यूमुलेशन नहीं बनता है। अक्यूमुलेशन के लिए कितना दिन चाहिए? अक्यूमुलेशन के लिए कम से कम आपको एक डिकेड तो चाहिए। तो अब चर्चा हो रही नेक्स्ट डिकेड की। डिकेड आपको पता है कि 10 सालों को हम डिकेड बोलते हैं। तो अभी अगले डिकेड में लार्ज कैप का जरूर आपका क्या होगा कि रिटर्न प्रभावित होगा। वो इसलिए क्योंकि एक तो वो सुस्त होते हैं उसके फंड मैनेजर, क्योंकि उनको पता है कि यार हम बैंक से थोड़ा सा ज्यादा ले लेंगे, ज्यादा मेहनत करने की हमें जरूरत नहीं है, चर्निंग की हमें जरूरत नहीं है। वो अपने इंसेंटिव लेते हैं और मौज करते हैं, क्योंकि उसका जो फिक्स रिस्क उसमें कम होता है, रिटर्न रिस्क भी कम होता है और रिटर्न भी कम होता है, आप भी जानते हैं। और वो आराम से सुस्त चाल के जैसे, हाथी के जैसे सो जाते हैं। अगर ब्लू चिप कंपनियों ने परफॉर्म किया तो ठीक है। और ब्लू चिप कंपनियां क्यों चाहेंगे कि हमारे ग्राहक का ग्रोथ ज्यादा हो? क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी कारपोरेट जगत का एक तो पैसा है उनके पास ज्यादा है, ऊपर से गवर्नमेंट का सपोर्ट उनको ज्यादा है। सबसे बढ़िया मेहनत करती है स्मॉल कैप कंपनियां। तो इस बार जो चांसेस हैं वो स्मॉल कैप के चांसेस ज्यादा हैं ग्रो करने के। बट जो आपको हमने 2008 से लेकर के 18 वाला जो फेज बताया था, उस 2018 वाले फेज में आपको सावधानी कहां पर बरतनी है? सावधानी आपको यह बरतनी, देखो भाई मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहता हूं, अगर आपको अमल करना है, अमल करेंगे तभी आप जाकर के फायदा पाएंगे। अब 2018 में 2008 में जिसने पीक के टाइम पर अगर इन्वेस्ट किया था तो 2018 तक उसको इंतजार करना पड़ा था, खाली 40% उसको रिटर्न मिला था। अगर वो इन्वेस्टेड रह गया था तो उसको फायदा जाकर के 2023 में मार्च के बाद में दिखा है, या 2021 में जाकर के कोविड के बाद में दिखा है। तो ठीक है ना, क्योंकि अभी उस समय इतना कोविड के टाइम पर इतना फॉल हो गया था, लोगों ने इन्वेस्टिंग कर दी तो उसके बाद में उनका रिटर्न दिख गया, नहीं तो फिर वो लटके ही रहते। तो इस प्रकार से अगर आप हाई टाइम पर एसआईपी से नहीं करोगे, आप ये सोचोगे मैं एक लमसम डाल करके, एक मुश्त पैसा डाल करके और प्रॉफिट कमा लूं, तो वहां पर आपकी भूल होगी। ये आप मेरी बात को नोट कर लीजिएगा। जब भी या तो आप एसआईपी के सहारे चलो, या मार्केट में जब फॉल होती है तभी आप पोजीशन बनाओ। अगला डिकेड इनका होगा मिड कैप। आपको पता ही है मिड कैप भी कंपनियां क्या करती हैं, मेहनत करती हैं, ग्रोइंग के चांसेस उसमें ज्यादा होते हैं, मिड कैप में रिटर्न की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। आप कोशिश करो कि कम से कम, देखो यार
आपको मैंने बताया था, आपके पास कम से कम अगर आपका लॉन्ग टाइम का होराइजन है तो लॉन्ग टेन्योर के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए इंडेक्स फंड होना चाहिए। आप इंडेक्स फंड ले लो, उसके बाद में आराम की नींद सो जाओ, क्योंकि इंडेक्स जो है ना वो बीट कर देता है, डायरेक्ट फंड को बीट कर देता है, एक डिकेड में पक्का बीट कर देता है। और उसमें आप ऐसा करके 2 फंड आपके इंडेक्स होने चाहिए, एक फंड आपका फ्लेक्सी कैप होना चाहिए, बाकी डायरेक्ट फंड में आप अपने रिस्क के मुताबिक चूज कर लो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको अच्छे खासे गेन से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, चालाकी, मार्केट में कभी भी चालाकी करने की कोशिश मत करना यार। अपने पैसे को सही तरीके से थोड़ा सा क्लेवरनेस से डाल करके मार्केट के सहारे छोड़ दो। मार्केट अपने आप ही अर्न करती है, मार्केट अपने आप ही काम करती है, क्योंकि लोग वहां पर काम कर रहे हैं। सो भाई आपको अपनी चटकी मारने की जरूरत नहीं, मार्केट की टाइमिंग करने की जरूरत नहीं, उसको आपको टाइम देने की जरूरत है। ये आप नोट करिएगा। हाँ बस सिर्फ और सिर्फ या तो आपको लमसम करना है तो गिरावट में करना है, नहीं तो आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखो। एसआईपी इज द बेस्ट ऑप्शन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा गेन नेक्स्ट डिकेड में कैसे लेंगे। अगर आपको समझ में आया है, जानकारी अच्छी लगी है, तो दोस्तों रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।